विद्यार्थी को क्वेश्चन 12-15 में मिला है, विद्यार्थी को क्वेश्चन 12-20 में मिला है, 12-25 में मिला है। तो एक तो ये, और दूसरा जो है पटना डीएम सर का जो है एक स्टेटमेंट है कि बच्चा 288 क्वेश्चन पेपर आना चाहिए था लेकिन 192 ही आया है। तो ऐसा क्यों? बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो है अधिकारी बनाने जा रहा है और एग्जाम में ही जो है मिसमैनेजमेंट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पटना का और विश्व के सबसे बड़े परीक्षा परिसर में बापू परीक्षा परिसर आता है सर, और वहां पर अभी हजारों लड़का बवाल काट रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा हो गया, और जब सबसे बड़ी जगह पर जहां पर सबसे तगड़ी व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां पर ऐसा हो गया है सर। ये हाँ, जो क्वेश्चन पेपर लीक की बात निकल करके सामने आई है वो बापू परीक्षा परिसर से जो है निकल करके सामने आई है, वहीं से क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सर व्हाट्सएप पर भी तैर रही थी। जो आप व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चन पेपर जब आप देखिएगा तो नीचे में जमीन पर रख करके जो है फोटो लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परीक्षा हॉल का तो वो फोटो नहीं है। ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, और अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, और इसलिए इस एग्जाम को कैंसिल कर करके जो है फिर से नए सिरे से अच्छे से एग्जाम लेना चाहिए। सर जिस प्रकार से जब ये बीपीएससी 70वीं आया, शुरू से लेकर अभी तक जब परीक्षा देने गए, आज 13 तारीख तक जब परीक्षा देने गए बच्चे सेंटर में जाने से पहले तक कह रहे थे कि परीक्षा आज नहीं होना चाहिए था, परीक्षा का डेट आगे बढ़ा देना चाहिए था। मतलब पूरा ये 70वीं विवादों में रहा, और एक बार फिर से सर ये 70वीं फाइनली जो है सभी कह रहे हैं कि लीक हो गया। मानते हैं सर इस बात को कि एकदम से लीक है पेपर? देखिए, बड़ा वैकेंसी है, बड़ा वैकेंसी जब भी आता है तो नया नया पखेड़ा शुरू होता है, और बीपीएससी को जो पिछले दिनों घटनाएं घटित हुई है, बीपीएससी को एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट वाला संस्था बना दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और बीपीएससी का किसी भी एग्जाम में साफ सुथरा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम साफ सुथरा नहीं हुआ है। ये हर जगह चल रहा है, आप न्यूज चैनल को देखिए, वहां पर हर जगह चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है विद्यार्थियों के साथ। बापू परीक्षा परिसर में जब हमने वो वीडियो डाला, बच्चों से रिव्यू लिया, तो उसके बाद अनेकानेक मैसेज आने लगे कि हमारे सेंटर पे ऐसा देखा गया, हमारे सेंटर पर ऐसा देखा गया। तो क्या लगता है कि सर यहाँ पर बड़े स्तर पर हो गया, इस वजह से चीजें बाहर आ गई, और छोटे स्तर पर ऐसे होती चीजें बाहर नहीं आती? पूरे बिहार में कई सारे सेंटर हैं जहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है समय से नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है यानी बापू परीक्षा सभागार में जो है बड़े स्तर पर चीज हुआ है। इसी वजह से उजागर यहीं से हुआ है, बापू परीक्षा परिसर से ही उजागर हुआ है। इतनी भारी संख्या में छात्र, सबसे बड़ी वैकेंसी अब तक के इतिहास की बीपीएससी वाली सबसे बड़ी वैकेंसी है सर, और इतने सारे छात्र, करीब 5,04,80,000, 5 लाख के करीब स्टूडेंट है। तो क्या लग रहा है सर कि ये मिसमैनेजमेंट हो गया, संभल नहीं पा रहा है आयोग के चेयरमैन से, या फिर कानून जो है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो बॉडी है वो संभाल नहीं पा रही है चीजों को? आयोग के चेयरमैन स्टूडेंट को लेकर के कहते हैं कि वो नॉन कॉन्शियस स्टूडेंट है। बिल्कुल सर, जब 90,000 बच्चों का फॉर्म नहीं भरा है तो वो कह रहे थे कि नॉन सीरियस स्टूडेंट है, फॉर्म नहीं भरा उन्होंने, ये ऐसा कैसे हो सकता है? आज देखिए, आज तो दिख गया कि कौन सीरियस है और कौन सीरियस नहीं है। आयोग ही सीरियस नहीं है। आयोग के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए और परीक्षा कैंसिल करवा करके नए सिरा से स्वच्छ और साफ सुथरा परीक्षा लेने के लिए तैयारी में आयोग को चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित तौर पर चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए, और उनके रहते हुए जो है परीक्षा साफ सुथरा नहीं हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है या जो भी हुआ है।